हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम एंड जय हिंद भारतवासियों। और मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। आज बहुत सीरियस होके टॉपिक बना रहा हूं क्योंकि टॉपिक में कन्फ्यूज़न ही इतना है। बहुत सारे लोगों को इस टॉपिक की शायद खबर भनक तक नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है। और आज का टॉपिक ये है, स्पेशली कैल्शियम पे है, लेकिन उसके साथ बताऊंगा कि ऐसे कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो हार्ट पेशेंट्स को नहीं लेने चाहिए, और अगर लेने चाहिए तो डॉक्टर से बिना पूछे नहीं लेने चाहिए। ये वाला है। गुड सप्लीमेंट्स तो मैं पहले बता चुका हूँ कि अच्छे सप्लीमेंट्स कौन से होते हैं। कोएंजाइम Q10 है, फोलिक एसिड है, विटामिन डी है, मैग्नीशियम है ना, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है। इन सब के बारे में बात कर चुका हूँ, लेकिन आज बताऊंगा कौन से सप्लीमेंट्स लेते समय आपको बहुत ध्यान रखना है। बिना डॉक्टर से पूछे मत लीजिएगा। क्या वो आपके हार्ट को खराब भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम बढ़ा भी सकते हैं। और कुछ सप्लीमेंट ऐसे हैं जिनको तो बिल्कुल नहीं लेना है हार्ट पेशेंट्स को। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक ऐसे सप्लीमेंट पे जो मुझे लगता है शायद 50% से ज़्यादा जनता खा रही होती है, और 70 साल के बाद तो मतलब ओल्ड एज में तो 70% लोग खा रहे होते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कैल्शियम की। कैल्शियम कैल्शियम के बारे में बहुत भ्रांतियां हैं। जिनको पता है, जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज है, उनको, जो ज्यादातर लोगों को ये बात पता नहीं है। क्योंकि एक मन में बात उठती है जी, जब हम कहते हैं जी आपकी आर्टरी में ब्लॉकेज हो गया है, खून की नाड़ी में ब्लॉकेज हो गई है, आपकी हार्ट की नाड़ी में ब्लॉकेज हो गई है, उसमें कैल्शियम जमा हो गया है, तो लोगों के मन में एक आता है जब कैल्शियम जमा हो गया तो फिर कैल्शियम खाना क्या ठीक है क्या हार्ट के पेशेंट के लिए? ऐसा तो नहीं कि हमारी जो खून की नाड़ियों में कैल्शियम जमा हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है, और इस पर काफी स्टडी भी हुई है। सच बात यह है कि स्टडी इतनी सारी हुई है, लेकिन किसी भी निष्कर्ष पे कोई पहुंच नहीं पाया कि वो कैल्शियम हार्ट के लिए बेनिफिशियल है या नुकसानदायक है। इसमें जितनी स्टडी है सब कंफ्यूजिंग है। लेकिन घूम फिर के मैं आपको नेट रिजल्ट आज बताऊंगा कि आपको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। पहली चीज, खाना चाहिए तो कैसे खाना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि कैल्शियम को कैसे खाएं जिससे कि वो हार्ट पे असर ना करे। ठीक है, और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं फिर बोलूंगा कि अगर आप अपने फूड के थ्रू इसको और एक्सरसाइज के थ्रू अपनी बोन्स को मजबूत करें, अपनी बॉडी को ठीक रखें, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। और सनलाइट। ठीक है, चलिए पहले बता देता हूँ कैल्शियम। जो रिकमेंडेड डोज है कैल्शियम की, जो वो 500 मिलीग्राम पर डे की है जनरली। और ज़्यादातर जो कैल्शियम है हम लोग पूरा कर सकते हैं अपनी डाइट से। इसके बारे में अलग से बता दूंगा कि क्या क्या डाइट होनी चाहिए कैल्शियम के बारे में। सवाल ये है, क्या हार्ट के लिए सेफ है? देखो, जो स्टडी हुई है वहाँ पे बहुत कंफ्यूजन है। कोई कहता है जी ये, जी हाँ जी, ये कैल्शियम जाके आपकी नाड़ियों में जमा हो सकता है, हार्ट के रिस्क को बढ़ा सकता है। कुछ कहते हैं जी कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा बेकार की बात है। क्योंकि ओल्ड एज में या हमारी जिनकी जैसे बोन्स वीक होनी शुरू हो जाती है एज के साथ, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, तो कैल्शियम देना पड़ता है। पहले तो मैं ये बोलूंगा कि बिना बात के कैल्शियम ना खाएं। अब 25 साल का लड़का है, लड़की, वो भी कैल्शियम खा रहा है, 30 साल 35 साल का सप्लीमेंट में कैल्शियम खा रहा है। क्यों खा रहा है भाई? तुम्हें कमी है क्या कैल्शियम की? जनरली फीमेल्स को हम लोग कैल्शियम देना शुरू करते हैं जब उनकी एज मीनोपॉज के आसपास आनी शुरू होती है, तो आफ्टर द एज ऑफ 45 वी स्टार्ट। ठीक है, तब हम स्टार्ट करते हैं लेडीज में, आदमियों में थोड़ा लेट। लेकिन ये टॉपिक नहीं है कि बोन हेल्थ के लिए और या कैल्शियम किन किन कंडीशन देना चाहिए। टॉपिक ये है हार्ट का, कि हार्ट में कितना सेफ है। देखो, पहली चीज, अगर फूड से अपने कैल्शियम को लें तो ज़्यादा बेटर होगा। नंबर 1, अगर कैल्शियम खाना ही है तो बिना विटामिन डी के अवॉइड करें। ये देखा गया है कि कैल्शियम बेनिफिशियल है हार्ट के लिए, लेकिन अगर उसको विटामिन डी और विटामिन K2 के साथ दिया जाए तो, क्योंकि ये बैलेंस बना के रखते हैं विटामिन कैल्शियम का। विटामिन डी एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी होता है कैल्शियम के। अगर आप कैल्शियम विटामिन डी के बिना लोगे तो कोई ज़्यादा फायदा आपको होने वाला नहीं, नुकसान भी हो सकता है। और विटामिन डी भी आपको जरूरत से ज़्यादा नहीं लेना है। कई लोग इतने डर डर के विटामिन खा रहे होते हैं और खाए जा रहे हैं। और अभी एक स्टडी भी हुई थी कि हमारे पेस में जो सडन कार्डियक डेथ हो रही है, इसमें भी ओवर जरूरत से ज़्यादा विटामिन डी खाना या जरूरत से ज़्यादा कैल्शियम खाना भी आपके जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर सकता है। और कोविड के बाद तो लोग वैसे भी सप्लीमेंट्स बहुत खा रहे हैं, बिना बात के खा रहे हैं। तो मैं ये बोलूंगा कि अगर आपको कैल्शियम, पहली चीज तो कैल्शियम अपने डॉक्टर से बिना पूछे रिकमेंड ना खाएं जो हार्ट पेशेंट है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि नॉर्मल आदमी अगर खाता है तो क्या कैल्शियम जमा हो जाता है उसके अंदर जाके? घोर कंफ्यूजन। अगर खाना ही है, पहली चीज लो डोज में खाएं,
उसके अलावा बेटर होगा कि ना ही खाएं तो ज़्यादा अच्छा है, अपनी अगर आप पूरी कर सकते हैं उससे डाइट से। लेकिन अगर आपको रिकमेंडेशन है, आप ओल्ड एज हो चुकी है, आपको हड्डियां वीक हो चुकी हैं, डॉक्टर ने कहा है कैल्शियम खाने को, बिना विटामिन के 2 और विटामिन डी के बिना मत खाएं, पहली चीज। दूसरी चीज, टेस्ट बीच बीच में कराते रहें कैल्शियम विटामिन डी का, ठीक है, कि ऐसा ना हो कि जरूरत से ज्यादा ही हो जाए और फिर आपको प्रॉब्लम हो जाए। तो हमें उसको ज्यादा नहीं रखना है, ठीक है। नॉर्मली जो कैल्शियम के टेस्ट हम कराते हैं तो हल्का फुल्का लो सबका आता है, वो कैल्शियम होता है, टोटल कैल्शियम। जो फ्री कैल्शियम हम लोग कराते नहीं, एक्चुअल वो होता है जो फ्री कैल्शियम का टेस्ट होता है, आयनाइज कैल्शियम जो होता है, आयनाइज कैल्शियम। तो उसका टेस्ट हम लोग बहुत कम कराते हैं क्योंकि महंगा होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये स्टडी में ये पाया गया है कि कोई बहुत ज़्यादा नुकसान, बहुत ज़्यादा क्या, मतलब ये भी पाया गया कि कई स्टडी में कि हार्ट के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है, बल्कि ये फायदा करता है, ये भी बताया कुछ स्टडी ने। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको विटामिन कैल्शियम लेना है तो आप लो डोज में लीजिएगा, और दूसरा बिना टेस्ट कराए मत लीजिएगा। तीसरा, विटामिन डी और विटामिन के 2 के बिना मत लीजिएगा। विटामिन के 2 जो है हरी सब्जियों में होता है, पालक में होता है, केल में होता है, तो बड़ी सारी चीज़ों में विटामिन के 2 होता है। मैं अपने पेशेंट्स को जनरली सच बताऊं तो मैं बिना विटामिन के 2 के और विटामिन डी के कैल्शियम बहुत कम अवॉइड उनको देता हूं, और ना लेने चाहिए बिना विटामिन डी के। और एक सप्लीमेंट है, इसका नाम नहीं बताऊंगा, इस पर मैंने छुपा लिया नाम क्योंकि मैं किसी का ऐड नहीं करना चाहता हूँ। इसमें अगर आप देखोगे तो कैल्शियम है, साइट्रेट है, कितना है बता देता हूँ, 250 है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स 200 है। बोरोन है 1.5, B12 है, फोलिक एसिड है, विटामिन के 2 7 है, कैल्सिट्रोल है जो कि विटामिन डी है। तो ये सब हार्ट के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन आप देखो इसमें कैल्शियम लो डोज में है। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो साथ में जो सप्लीमेंट है वो भी जरूरी है। तो ये तो हो गया कैल्शियम का टॉपिक। अगर शायद आपकी समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है कि विटामिन, जो हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं या कुछ और हार्ट के पेशेंट हैं, अपने डॉक्टर से एक बार पूछ लें और बिना विटामिन के 2 और विटामिन डी के बिना इसको ना लें, पहली चीज। दूसरी चीज पे आते हैं, अब दूसरा सप्लीमेंट ऐसा कौन सा है जो आपको नुकसान करता है। इनमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, कैल्शियम ही कंफ्यूजन था सिर्फ। दूसरा है लिकोराइस रूट। लिकोराइस मतलब मुलट्ठी। ये दी जाती है हमारे आयुर्वेदा में, और वैसे भी यूज की जाती है अल्सर के लिए, पेट के लिए, प्रोस्टेट हेल्थ के लिए, गले के लिए, है ना, खांसी के लिए, मीनोपॉज के लिए। लेकिन ये आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं और पोटेशियम के लेवल को कम कर सकता है, तो सोच के लें जिनको हार्ट प्रॉब्लम है या जिनको बीपी है। तीसरे नंबर पे है सेंट जॉन्स वॉर्ट। सेंट जॉन्स वॉर्ट जो है एक एंटी डिप्रेसेंट है, हर्बल, जो माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन में दिया जाता है, लेकिन ये आपके ब्लड प्रेशर को अचानक बढ़ा सकता है, तो इसको अवॉइड करें जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, जिनको हाई बीपी है। तीसरा, ग्रेप फ्रूट जूस। ये पहले भी मैं बता चुका हूं कि स्टेटिन के साथ या हाई ब्लड प्रेशर वालों को ये नहीं लेना चाहिए। ग्रेप फ्रूट को, ग्रेप फ्रूट चकोतरा को बोलते हैं, चकोतरा हिंदी में, ठीक है। अब आते हैं अगले सप्लीमेंट पे जो कि आपको प्रॉब्लम कर सकता है, वो है कोलिन। तो हाई डोज में कोलिन क्लोटिंग के रिस्क को बढ़ा सकता है। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट एक विटामिन पे आ रहा हूं, विटामिन ई के ऊपर। विटामिन ई के ऊपर हार्ट फेलियर के पेशेंट को विटामिन ई बिना पूछे नहीं लेना चाहिए। ऐसा देखा गया कि हार्ट फेलियर, जिनकी मसल्स वीक हो चुकी हैं, उन लोगों को विटामिन ई नहीं लेना चाहिए। लें तो अपने डॉक्टर से पूछ के लें और लंबे समय तक ना लें, और ये अवॉइड ही करें तो बेटर है, स्पेशली हार्ट फेलियर के पेशेंट। मैं हार्ट अटैक की बात नहीं कर रहा हूँ, हार्ट फेलियर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो विटामिन ई। उसके अलावा एक है एफिड्रा। एफिड्रा वेट लॉस के लिए होती है और एनर्जी बूस्टर है। ये यंग पेशेंट लोग काफ़ी लेते हैं, सप्लीमेंट्स में होता है, मिला हुआ होता है। इसीलिए यंग लोग में जो डेथ हो रही है, सडन डेथ हो रही है, हम सब लोग वैक्सीन को दोष दे रहे हैं। तो इस तरह के जो सप्लीमेंट्स होते हैं जो जिम में दिए जाते हैं, और जिनके कई बार पता ही नहीं होता कि अंदर क्या है, और मिक्स होते हैं, कंटामिनेटेड होते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है, लिखा कुछ होता है, अंदर कुछ होता है। तो उसके लिए एफिड्रा जो है वो एरिथमिया कर सकता है, सडन कार्डियक डेथ भी हो सकती है पेशेंट की। तो एफिड्रा नाम का केमिकल जरूर देख लें। और मैं फिर बोलूंगा कि सप्लीमेंट्स, प्रोटीन रिच डाइट और ये सप्लीमेंट्स अगर नेचुरल ढंग से करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। फिर बोल रहा हूँ, आर्जिनिन। आर्जिनिन जो है एक अमीनो एसिड है जो वैसे तो अच्छा है, लेकिन इसके बारे में कंफ्यूजन है। इसके बारे में ना ही कोई बात करूं तो अच्छा है कि अच्छा है बुरा है, इसके बारे में कंफ्यूजन है, इसीलिए छोड़ देते हैं। योहिम्बी, ये भी छोड़ देते हैं। ईडी के लिए, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए दिया जाता है, और ये भी प्रॉब्लम कर सकता है। तो मेन जो मैं आज आपको बताना चाहता था, कैल्शियम के बारे में एक बताना चाहता था कि कैल्शियम को बिना विटामिन डी, विटामिन के 2 के बिना ना लें, नंबर 1। नंबर 2, बिना पूछे फालतू में ना खाते जाएं कैल्शियम। तीसरा,
मुलट्ठी लिकोराइस राइट, चौथा सेंट जॉन वॉट, और फार्मूला कई बार मिक्स भी होता है, मैंने कई एलोपैथिक दवाइयों के साथ भी देखा है सेंट जॉन वॉट को। तो ये जो कॉम्बिनेशन है मेरे पल्ले नहीं पड़ता कि इसमें क्यों डाल दिया जाता है, हर्बल को और एलोपैथिक को मिक्स क्यों कर दिया जाता है। उसके अलावा विटामिन ई और कोलिन, ठीक है, और एफिड्रा। तो ये मैंने 5-6 आपको सप्लीमेंट्स बताए हैं जो हार्ट के लिए सेफ नहीं हैं। तो कैसा लगा आज का टॉपिक? थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग मुझे लगता है कैल्शियम ही है कि कैल्शियम हमारी नसों में जाके अगर खून की नाड़ियों में जमा ही हो जाना तो हम कैल्शियम क्यों खाएं। मैंने काफ़ी हद तक कोशिश करी है आपको बताने की, और नेचुरल तरीके से अगर अपने, और विटामिन डी भी मैं बताऊं धूप से ले लो, है ना, वो नेचुरल है। एक्सरसाइज करोगे उससे हड्डियां मजबूत होंगी। डाइट अपनी ऐसी रखो, तो डाइट, एक्सरसाइज, धूप, ये सब चीज़ें आपकी बोन्स के लिए ज़्यादा अच्छी हैं और नेचुरल है, ठीक है। तो इसके लिए बोन हेल्थ के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, कौन कौन से सप्लीमेंट बोन हेल्थ के लिए जरूरी हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लाइफस्टाइल ठीक रखें और सप्लीमेंट बिना डॉक्टर से पूछे नहीं लेने चाहिए, और स्पेशली जिम के सप्लीमेंट्स जो इतनी यंग डेथ हो रही हैं। मैं फिर बोलूंगा कि कोविड अपना एक छाप छोड़ चुका है आपकी बॉडी के अंदर। वैक्सीन का अता पता नहीं है किसी को कि उसके क्या साइड इफेक्ट हुए हैं। उसके बाद अगर आप इस तरह के सप्लीमेंट्स और इस तरह की हरकतें करोगे, चरस गांजा फूकोगे, उसके बाद बाहर का खाना खाओगे स्विगी जोमेटो से मंगा के। स्विगी जोमेटो को मैं बदनाम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितनी भी फूड डिलीवरी हैं ऐप, उनके थ्रू घर बैठ के रात के 1 बजे 2 बजे लेट नाइट स्नैकिंग और ये सब चीज़ें बहुत एडवर्स इफेक्ट आ रही हैं। और बाहर का खाना कितना हेल्दी होता है ये सबको पता है। उसके साथ आप अगर सुट्टे भी मारोगे, उसके साथ आप अगर वेपिंग भी करोगे, चरस गांजा भी फूकोगे, ऊपर से जिम जाके और इतने बड़े बड़े टैटू बना के, ऐसा लगता है कि जिंदगी सिर्फ टैटू बनाने में ही बीत गई है। मुझे तो शक्ल देख के पता चल जाता है कि ये सुट्टा गांजा फूकता है नहीं फूकता। सच बता रहा हूँ, हम लोगों को पता, शक्ल से पता चल जाता है कि दारू पीता है नहीं पीता है। 90% मैं शक्ल देख के बता सकता हूँ कि ये बंदा चरस गांजा फूकता होगा नहीं फूकता होगा, और दारू पीता होगा नहीं पता होगा, ये भी पता चल जाता है 90% लोगों में। 10% में तो खैर हम नहीं पता लगा पाते। चलिए, छोटा सा टॉपिक था, ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा। तो ये था सप्लीमेंट्स, कौन से खराब सप्लीमेंट्स हो सकते हैं आपके हार्ट के लिए। कैसा लगा? लोग कहते हैं सर आप हार्ट के अलावा टॉपिक नहीं बनाते। मैं सर हर टॉपिक पे वीडियो बना चुका हूँ, कब्ज से लेके गैस से लेके ब्रेन तक के हर, आप जाके तो देखो, कम से कम 500-800 वीडियोज हैं मेरे कोविड के अलावा भी। आप एक बार देखो तो जाके। पर वही बात है, यहाँ आके चिल्लाना और ये फल, चलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू वेरी मच। अपने हार्ट को संभाल के रखो और फालतू में अपना थोड़ा रिलैक्स भी रहा करो यार, इतने काम करते हो। और ठीक है, बार बार बोलता हूँ, उस गाने को याद कर लिया करो। क्या सांप को उतार दो। थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, जिंदगी फिर भी यहाँ खूबसूरत है। थोड़ा है, जी हाँ थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। इतना अगर आप समझ लें, हर कोई अंबानी और अडानी नहीं बन सकता, वो भी गुड हेल्थ के साथ। अब अंबानी तो बन गए लेकिन टपक के बीच में ही, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। और यही हो रहा है, इंसान इतना भाग रहा है, इतना भाग रहा है हर चीज़ के पीछे। सक्सेस चाहिए, रील बनानी है, फलाना करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन शायद वक्त नहीं है अपने लिए और अपने साथ के लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच, बाय, शुक्रिया।